हेलो एवरीवन। अगर आपने मध्य प्रदेश से जीएनएम नर्सिंग कंप्लीट कर लिया है और अगर आपको अब पोस्ट बेसिक नर्सिंग करना है तो उसके लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 14 अगस्त से 20 अगस्त तक आपके जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है यानी कि काउंसलिंग है वो आपको करवाना है। देखिए, मैं एक बात बता दूं, जितने भी जीएनएम नर्सिंग कर रखी है मैं आप सभी लोगों से कहूं कि अगर आपने जीएनएम नर्सिंग कर लिया है, ठीक है, उसके बाद आप विदेश हो या देश हो, कहीं पर भी किसी भी जॉब के लिए अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको 2 साल का पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स कर लेना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप किसी भी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, ठीक है, एज आ ट्यूटर, एज आ टीचर के रूप में नर्सिंग कॉलेज में, ठीक है। उसके बाद फ़ायदा क्या होगा, अगर आप 2 साल का पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर लेंगे तो आप किसी भी जगह, आप इंडिया में, विदेश में, कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं। अगर आप जीएनएम ही करें रखेंगे तो देखिए, आप अगर आपको विदेश जाना है, विदेश में जॉब करना है नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर, तो आप जॉब नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास जीएनएम है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है जीएनएम एक डिप्लोमा होता है और जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग होता है ये एक डिग्री कोर्स होता है। तो आप बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के बराबर हो जाएंगे और बड़े बड़े एग्ज़ाम की भी आप तैयारी करके उनकी जो वैकेंसी निकलती हैं, जैसे लाइक नॉर्सेट, जिसकी सैलरी स्टार्टिंग 80+ होती है, 1-2 साल बाद इसकी सैलरी 1 लाख हो जाती है। वही DSSB की बात की जाए, इसकी भी सैलरी सेम होती है, थोड़ी बहुत इधर उधर होती है। RRB नर्सिंग सुप्रीडेंट की बात की जाए, इसकी भी सैलरी इधर सेम ही होती है, लगभग थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो ये जो इंडिया के टॉप, ठीक है, वैकेंसी निकलती हैं तो उनमें आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे अगर आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर लेंगे। अगर आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग नहीं करेंगे तो सिर्फ आप स्टाफ नर्स की वैकेंसी, CHO की वैकेंसी, NHM की वैकेंसी और यहाँ RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, RRB जो रेलवे वाला विभाग है ना, वो सीधा मैटर करे हैं कि आपने जीएनएम किया हो या BSc नर्सिंग। हमें तो सिर्फ नर्सिंग से मतलब है। वो ये कहते हैं हमारा एग्ज़ाम निकालो, नौकरी पाओ। वो नहीं रखते कि जीएनएम हो तो 2 साल का एक्सपीरियंस ले आओ या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग ले आओ। बट जो नॉर्सेट है ना, एम्स के लिए जो वैकेंसी निकलती वो मांगता है कि अगर आपके पास पोस्ट बेसिक नहीं है या 2 साल का किसी 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप क्या है, इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको बड़े बड़े एग्ज़ाम देना है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जॉब करना है तो पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर लीजिए। अब इसके 14 अगस्त से 20 अगस्त तक इसके बेसिक रजिस्ट्रेशन होंगे। तो चलिए मैं आप सभी लोगों को बता देती हूँ कि कहाँ पर आपको ये रजिस्ट्रेशन करवाना है, कैसे करवाना है, सब कुछ चलिए बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, गूगल पर जाना है। अगर आप कैफ़े वाले या खुद के पास कंप्यूटर है तो घर पे भर सकते हैं, तो आपको कैफ़े वाले के पास जाएं। अगर उसे नहीं पता तो DMA वेबसाइट पर आप DMA डालेंगे, उसके बाद यहाँ सर्च कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा, देखिए DME MP, ठीक है। यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, इस पर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने क्लिक किया यहाँ पर, तो 1 मिनट वेट करेंगे, इसको खुलने में थोड़ा देर लगेगी। तो इस वेबसाइट से आपका क्या है, जो फॉर्म है वो फिल होगा, ठीक है। DME जो होता है इस पे काउंसलिंग होती है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। तो यहाँ पे देखिए अभी काउंसलिंग स्टार्ट है। BSc नर्सिंग कोर्स वालों की, जिनने MPPNST दिया है उनकी हो रही है। उसके बाद जिनको GNM कोर्स में एडमिशन लेना है डायरेक्ट, उसके लिए भी काउंसलिंग हो रही है, ठीक है, बिना PNST दिए। उसके बाद ANM में जिसे एडमिशन लेना है उनकी भी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है बिना एग्ज़ाम दिए। और ये रहा MSc एंड पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स, इसमें भी बिना एग्ज़ाम दिए ही एडमिशन प्रोसेस हो रही है। अब देखिए आपको यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है, 1 मिनट से कम लगेगा। तो देखिए खुलेगा, तो देखिए ये ऐसा आपके पास इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, आपको क्रेडिट प्रोफाइल पर जाना है, ठीक है। कहाँ पर जाएंगे, क्रेडिट प्रोफाइल पर जाएंगे। सारी प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ।
तो जैसे ही आप क्रेडिट प्रोफाइल पर जाएंगे उसके बाद थोड़ा वेट करना, इसमें डाटा इशू है इसलिए जल्दी खुल नहीं रही है साइट, फिर भी खुल जाएगी। ये देखिए यहाँ पर आपका इस तरीके से आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या है, ठीक है, अब आपको यहाँ पे चूज़ करना है कि आपको एमएससी करना है या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद हिंदी में नाम लिखा जाएगा, उसके बाद फादर हैं या हस्बैंड हैं आपके उनका नाम लिखना है, फिर मदर का नाम लिखना है, आपका जेंडर लिखना है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना है, उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है, अल्टरनेट दूसरा मोबाइल नंबर लिखना वो लिख देना, ईमेल आईडी लिख देना, कंफर्म दोबारा से डालकर ईमेल आईडी लिख देना। उसके बाद ठीक है, आपके पास आईडी प्रूफ मांग रहा है। आईडी प्रूफ में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, देखिए पासपोर्ट फ़ोटो करें या ड्राइवर लाइसेंस या वोटर आईडी या पैन कार्ड, कुछ भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और अच्छे से करना, ठीक है। और वो भी बता दूंगी कि कितने उसमें करना है आपको अपलोड, ठीक है। और यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है। और देखिए यहाँ पर ठीक है, अलाउड फ़ोटो की जो साइज़ है ना वो सिर्फ 220 KB और मैक्सिमम 150 KB में ही करना है। अगर आप इसके साइज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो याद रख लेना आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। याद रख लेना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कंप्यूटर वाले से कह देना है कि अंट संट तरीके से आपको नहीं भरना है। उसके बाद यहाँ पे टिक करके आपको प्रोसीड पर फॉर्म फिल कर देना है। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, उसके बाद आगे की प्रोसेस क्या होगी वो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, तो देखिए ये हो गया। उसके बाद क्या आएगा, बैक जाती हूँ मैं, ये फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है, ये फॉर्म आपका फिल हो गया, ठीक है। अब चलिए, ठीक है, यहाँ पे ये कैंडिडेट का कॉर्नर पासवर्ड मांग रहा है, जैसे आप भरवाएंगे। तो देखिए फिर आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर जाएंगे हम लोग। फिर उसके बाद आपकी जो डेट है ना ये 20 तारीख तक, ठीक है, आपने काउंसलिंग करवा दो। 20 तारीख के बाद 21 तारीख को जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, जो कुछ भी होगा, मैं उसको आपको कल उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगी। अभी हाल फिलहाल आप लोग काउंसलिंग करवाओ। क्या करवाओ, काउंसलिंग करवाओ। उसके बाद क्या करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि काउंसलिंग के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, समझ आ गया। तो फटाफट से जाओ, जिसने भी जीएनएम कर लिया है वो लोग क्या है काउंसलिंग करवा दो, ठीक है। 14 से कितने 20 अगस्त तक काउंसलिंग हो रही है, उसके बाद काउंसलिंग बंद हो जाएगी। तो फटाफट से आप लोग करवा दो। यहाँ पर आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है। देखिए यहाँ पर बहुत सारी काउंसलिंग हो रही हैं, MP NRC, मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसलिंग, मध्य प्रदेश MP MC, ठीक है, MP PC पैरामेडिकल की भी काउंसलिंग हो रही है, MP MSU की भी काउंसलिंग हो रही है, DME की जो MBBS BDS कोर्स में भी काउंसलिंग हो रही है, ठीक है। इसके बाद MD MS एंड MDS कोर्स में भी काउंसलिंग है, ठीक है। अब ये उस फील्ड वाले बताएं। MP NRC शिफ्टिंग ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम अनसूटेबल टू सूटेबल कॉलेजेस, यहाँ पे शिफ्टिंग भी अभी हो रही है। देखो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो शिफ्टिंग भी स्टूडेंट की हो रही है। अभी यहाँ पर भी पासवर्ड जिसका लॉगिन है वो पासवर्ड खोलेंगे, उसके बाद उनकी शिफ्टिंग होगी, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, अभी DMA की वेबसाइट पर जाएं। अगर आपका GNM कंप्लीट है तो मैं कहूँगी अपने सजेशन से 2 साल का प्लीज पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स कर लो, फ़ायदे में रहोगे। अभी कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, डायरेक्ट एडमिशन हो रहे हैं, इसका फ़ायदा उठाओ। नहीं तो एग्ज़ाम होने लगेंगे कल के दिन तो आपका एडमिशन भी नहीं होगा, ठीक है। अगर आपकी परसेंटाइल होगी अच्छी तो आपको देखिए कॉलेज गवर्नमेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, लव यू। और कोई भी सवाल है जवाब है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाय।